हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम का क्लास ले रहे थे और आज ये नंबर सिस्टम का 6 लेक्चर है और आज ये लास्ट लेक्चर भी है। क्लास 9th के मैथमेटिक्स का पहले चैप्टर का आज ये लास्ट लेसन है। कल हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल डे। न्यूमेरिकल डे मतलब ऐसा होता है कि जब कोई चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उस चैप्टर से संबंधित या उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो चैप्टर के लास्ट लेक्चर में किया जाएगा। उसका नाम रहेगा न्यूमेरिकल डे। वो आप लोग का कल शुरू होगा। सो नंबर सिस्टम का जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका लॉ ऑफ रेडिकल्स और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। रेडिकल्स दैट मीन अंडर रूट टाइप, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, 5 रूट, इसको हम बोलते हैं रेडिकल्स। तो लेट से नंबर लेट a इज पॉजिटिव नंबर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बेस, एंड m, n इज रेशनल नंबर। इतना हमको मानना पड़ेगा। तो अब कुछ ऐसे लॉज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। जैसे मान लो कि a के पावर m+n हो गया। कई सारे नंबर्स उनके पास पावर है, उनके पास फ्रैक्शन में पावर है, डेसिमल में पावर है, माइनस प्लस में पावर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला जो हमने बनाया है ताकि क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो वो हम लोग लिख लेते हैं। पहला है a के पावर m डॉट a के पावर n, यानी दिस इज कॉल्ड बेस एंड दिस इज कॉल्ड पावर। तो जब सेम बेस का मल्टीप्लाई हो, पावर अलग अलग है, देन पावर मस्ट बी एड m+n वेयर m n इज पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला क्या है आपका? सेकंड ये है कि a के पावर m a के पावर n अगर डिवाइड में आ गया तो क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा a के पावर m-n वेयर m मस्ट बी ग्रेटर देन n, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा आपका होगा a के पावर m के होल के पावर m। अगर बेस 1 है, पावर 2 है तो जस्ट पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आप लोग लोअर क्लास में भी पढ़े होंगे, ठीक है। इस पे अभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। फोर्थ क्या है? a के पावर m b के पावर n, यानी बेस अलग अलग है, पावर सेम है। बेस अलग अलग है, पावर सेम है, देन वी कैन राइट ए बी के पावर m, ठीक है। सेकंड फिफ्थ, अगर किसी के पावर रेशियो में 1/m दैट मीन mth पावर ऑफ a, दिस मीन दैट कि हम a का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, m नंबर्स का पेयर लेके उस नंबर को बाहर निकालेंगे। समथिंग लाइक जैसे अगर मैं बोलूं कि √23 का हम लोग क्यूब रूट चाहते हैं, क्यूब रूट, तो ये हो गया mth पार्ट। तो हम जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 का हम पेयर करके एक एक नंबर को निकालते जाते हैं, इसको बोलते हैं हम mth रेट, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है आपका 6 का है कि अगर किसी के पावर 0 है दैट मीन 1, किसी की भी पावर 0, चाहे बेस हो, चाहे इक्वेशन हो, चाहे उसके पावर 0 रहेगा तो आपका 1 आएगा। 7 में और हम लोग क्या कर सकते हैं? a के पावर माइन, अगर पावर आपका माइनस हो तो क्या हो जाएगा? 1/, वो रेसिप्रोकल में आ जाएगा, पावर आपका सेम एज इट इज रहेगा। एक चीज और है, अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसको भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये याद रखना। अगर ये इक्वल टू ये होता है तो ये इक्वल टू ये भी होता है, ठीक है। ज्यादातर मेंटालिटी स्टूडेंट का उल्टा नहीं समझ पाते हैं, केवल ये समझते हैं RHS इक्वल टू LHS, लेकिन LHS इक्वल टू का मतलब होता है कि RHS इक्वल टू LHS, LHS इक्वल टू RHS ऑल्सो, ठीक है। ये हो गया। 1 को भी अकॉर्डिंग टू नीड हम किसी के पावर 0 लिख सकते हैं, जैसा भी इक्वेशन है वैसा उसके हिसाब से। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। एक और कह सकते हो है, एक और है कि a/b के पावर m है तो ये अलग अलग हो जाएगा, a के पावर b और b के पावर m, ठीक है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है और मैं देख लेता हूँ। तो हम लोग अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चंस करते हैं कुछ। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हम लोग सबसे पहले इजी पोर्शन पे जाएंगे, उसके बाद मीडियम, उसके बाद हार्ड। और जैसा कि आप लोग को पता है यहाँ पे NCERT का, RD शर्मा का और RS अग्रवाल का क्वेश्चन कवर होता है, सो यू कैन सी इजली। फर्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है 3 के पावर 4, 3 के पावर 2
ठीक है। तो ये देखा जाए अगर फर्स्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है, यानी बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, पावर अलग अलग है, जस्ट आपका ये पावर ऐड हो जाएगा एंड दैट इज 3 के पावर 6। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन 5 के पावर 1/3 अपॉन 5 के पावर 1/4, ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे बेस सेम है, पावर अलग अलग है, सो क्या आता है, पावर आपका माइनस हो जाता है, जो नीचे रहता है वो वाला पावर ऊपर आके माइनस हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। इसका क्या रहेगा, 4 - 3 अपॉन 12, दैट मीन 5 के पावर 1/12। दिस इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट आपका आएगा क्वेश्चन, देखते हैं 4 के पावर 1/4, 4 के पावर 1/4 प्लस 4 के पावर 3/4, सॉरी 4 ये मल्टीप्लाई में है, पावर अलग अलग है, सो यहाँ पे आपका ऐड होगा पावर, तो ये आ जाएगा 4 के पावर 4/4, कैंसिल हो गया, आपका 4 के पावर 1 आ गया ये। ओके, 4 1 जा 4 ही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे धीरे धीरे, अभी और कॉम्प्लेक्स आएगा, और जितना हो सकेगा टाइमली मैं क्वेश्चन कवर करूंगा, नहीं तो कल क्वेश्चन डे है ही, आई मीन न्यूमेरिकल डे, लास्ट दिन। और एक चीज़ और है, जैसा कि आप लोग जानते हो ये चैनल फिजिक्स और मैथ दोनों के लिए है, तो एक चैप्टर जैसे नंबर सिस्टम 9 का खत्म होगा, उसके बाद एक चैप्टर आपका फिजिक्स का 9 का शुरू हो जाएगा, केवल फिजिक्स का ही कवर होगा। उसके बाद फिर एक चैप्टर आपका मैथ का होगा, फिर एक चैप्टर आपका फिजिक्स का होगा, ताकि साथ साथ ही चलता रहे और तैयारी करने में थोड़ा सिंपल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th नंबर है, 3 to power 2/3 7 power 2/3, ये किस टाइप का है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, दैट मीन क्या हो जाएगा 21, मल्टीप्लाई में आ जाता है नंबर ये, और इधर आ जाएगा 2/3। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका रेडिकल्स में आएगा 36 के पावर 1/2, तो इसको दो टाइप से सॉल्व कर सकते हो। एक तो कैसे, 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, स्क्वायर रूट। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल, ये सबको पता होगा लगभग। तो 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 6 होगा। नहीं तो और 36 के पावर 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 6 के पावर 2 के पावर 1/2, और जब बेस एक है पावर 2 है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 × 1/2, 2 2 कैंसिल, दैट मीन 6 के पावर 1, दैट मीन 6। ये भी है आपका। ठीक है, तो दोनों मेथड से आप लगा सकते हो। नेक्स्ट है 64, नेक्स्ट है 64 पावर 1/3, इसको सेम कर सकते हो, इसमें तोड़ते हैं। 64 अगर देखा जाए तो ये 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब मतलब 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से हम लोग 64 पाएंगे, तो इसको वी कैन राइट 64 इन द फॉर्म ऑफ 4 to power 3 to whole power 1/3। यहाँ भी बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा 4 3 × 1/3, 3 3 कैंसल, दैट मीन 4 के पावर 1, दैट मीन 4। और ऐसे भी 64 पावर 1/3 मतलब द क्यूब रूट ऑफ 64, अगर 4th होता है यहाँ पे तो 4 रूट ऑफ 64, 5 होता तो 5th रूट ऑफ 64, समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 पावर 3/2, ये देखो दो पावर है। इस क्वेश्चन में ये है, या तो हम क्यूब 3 को अलग करके 16 के पावर 3 यानी कि 16 to power 3 उसके बाद 1/2, ऐसा हम कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में था तो मल्टीप्लाई से हम अलग कर सकते हैं, या तो 16 के क्यूब कर लो, 16 × 16 × 16, उसके बाद स्क्वायर रूट ले लो। तो जब क्यूब करोगे तो मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, और जब मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा तो नंबर भी क्या मिलेगा, बड़ा, फिर उस नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो कभी भी ऐसा करने के लिए सबसे पहले फ्रैक्शन वाला ही सॉल्व कर लेना, फ्रैक्शन वाले को ही हम लोग अंदर लाएंगे, फ्रैक्शन वाला सॉल्व करने से आसान हो जाएगा। किसी चीज़ का अगर रूट निकालते हैं ना, 4th रूट 2nd रूट, तो नंबर छोटे होते जाते हैं, और जब स्क्वायर क्यूब 4th टाइम निकालते हो तो आपका नंबर बड़ा होता जाता है। तो हम सबसे पहले 1/2 वाला हिस्सा सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 16 पावर 1/2 का होल पावर क्यूब, हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। अभी भी ये मल्टीप्लाई में ही है, तो 16 का स्क्वायर होता है 4,
4 के पावर 3 दैट मीन 64। ये देखो आसानी से आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, जब भी फ्रैक्शन में पावर आएगा तो सबसे पहले जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है उसका हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो न्यूमरेटर में नंबर है तो उसको लास्ट में सॉल्व करते हैं, आसानी से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 के पावर -1/3। सबसे पहले बात, माइनस किसी का भी रूट नहीं होता, क्यूब रूट नहीं होता, तो इसको हमको प्लस करना पड़ेगा। प्लस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पावर जब माइनस से प्लस या जब साइन चेंज करते हैं पावर का तो नंबर्स का हम लोग रेसिप्रोकेट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, अभी इसके पावर इसके नीचे 1/2 हम लिख सकते हैं, 125/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी नंबर के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो माइनस साइन हटाने के लिए रेसिप्रोकेट कर देंगे, जो डी में है वो एन में आ जाएगा, एन वाला डी में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/125, पावर सेम टू सेम रहेगा। अब ये देखो पावर हट गया आपका। नेक्स्ट क्या होगा, 125 का क्यूब रूट, इसका सेंस है 125 का क्यूब रूट हमको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्यूब रूट कितना का, 5 × 5 × 5 दैट मीन 5 हो जाएगा, 1/5। दिस इज आवर आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 टू पावर 2/3। नेक्स्ट, जैसे क्वेश्चन 16 वाला था वैसे ये भी है, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर को तो बाद में करेंगे, उससे नंबर छोटा होता है। जब हम 1 यानी 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ऐसे रूट निकालते हैं तो नंबर छोटे होते हैं। और जब हम लोग स्क्वायर, क्यूब, 4th टाइम 5th टाइम निकालते हैं तो नंबर बड़े होते हैं, तो नंबर छोटे करने में थोड़ा ज़्यादा आसानी रहेगा। तो हम लोग लेंगे वी टेक 27 एज 1/3 एंड टू पावर 2। तो ये हमने पावर को अलग कर लिया, बेस एक ही आपका। तो 1/3 यानी 27 का क्यूब रूट होता है आपका 3, ये आ जाएगा 3। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, दिस 3 3 या 9, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और लेवल हाई करते हैं। 1/3 पावर 4 तो होल पावर 1/2। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 की होल पावर 4 टू होल 1/2 लिख सकते हैं। 1 के पावर 4 इज 1, ऑलवेज 1। अब बेस 1 है, पावर 2 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 1/2 यानी 2 2 जा 4, यानी कि 1/3 पावर 2 दैट मीन 1/9। दिस इज आवर आंसर। अभी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आप लोग को एक चीज मैंने और नहीं लिखवाया, फॉर्मूले में आप लोग लिख लेना, जो भी नंबर होगा a के पावर m इक्वल टू a के पावर n। अगर RHS और LHS का बेस सेम है, ध्यान सुनना, अगर RHS LHS का बेस सेम है तो पावर मस्ट बी इक्वल, तो पावर आपका इक्वल हो जाएगा। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी और बोर्ड में भी आते हैं। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम में भी आते हैं, नवोदय जैसे उसमें आते हैं, KVS जैसे एंट्रेंस एग्जाम में आता है। ये वाला हमने नहीं लिखवाया था, तो इसको भी आप लोग नोट कर लेना। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितनी पॉसिबिलिटी होगी क्वेश्चंस की आज हम लोग कवर करेंगे, और कल लास्ट आएगा, कल NCERT का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है 81 टू पावर 3/4। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, दैट मीन 81 1/4 टू होल क्यूब। ठीक है, ऐसे हम तोड़ सकते हैं इसको 3/4 को हम लोग 3 × 1/4 कर सकते हैं इसको, इसीलिए हमने तोड़ दिया है। ठीक है, ये तो 1/80 का 4th रूट क्या होगा, ऐसे अगर निकालना हो 1/5 रूट 4th रूट तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो यहाँ पे। इसका हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ये आ जाएगा 27, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 1। अब 4th रूट है तो हम 4 नंबर्स का पेयर बनाएंगे, यहाँ से एक 3 निकाल लेंगे, यानी 81 के पावर 1/4 इज 3। ठीक है, अगर यहाँ 5th होता तो 5 का बनाते पेयर, लेकिन 5 का है ही नहीं, तो ये आ जाएगा आपका 3।
अब इसके पावर क्या आ जाएगा 3, दैट मीन आ जाएगा 27, ये वाला 3 3 या 9, 3 या 9, 3 या 27। दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट है माइनस का, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। 3/4 के पावर -3, हमने क्या बोला था, जो आपका न्यूमरेटर होता है वो आपका नीचे आ जाता है और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो आपका ऊपर आ जाता है, तो ये आपका पावर प्लस हो जाता है, यानी वी कैन राइट 4/3 पावर +3। अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 4 का क्यूब यानी 4 का क्यूब इधर 3 का क्यूब, दैट मीन 64/27, ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है, 2/11 के पावर 4 मल्टीप्लाई 11/3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 के पावर क्यूब। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे क्वेश्चन क्लास 8 में आप लोग सीखे होंगे। इसको 4 टाइम लिखेंगे, 2/11 2/11 2/11 2/11। इसको 2 टाइम लिखेंगे, 11/3 11/3। इसको 3 टाइम लिखेंगे, 3/2 3/2 3/2। ये 3 कैंसल, इधर 2 कैंसल, 1 2 और कैंसल होगा, 2 बार 11 कैंसल होगा, ऊपर क्या बचा 2 and 3 दैट मीन 6, इधर क्या बचा 11 × 11 क्या होता है 11 का स्क्वायर 121। दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो और एक टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, लास्ट टाइप का वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन की जितनी वैरायटीज है मैं ट्राई कर रहा हूं कि सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा दूं ताकि अच्छे से कवर हो जाए। 2 के पावर 55 मल्टीप्लाई 2 के पावर 60 माइनस 2 के पावर 97 इंटू 2 के पावर 18। तो यहाँ पे हम लोग पावर ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर मस्ट बी इन एडिशन। तो ये हो जाएगा आपका इतना, यहाँ भी आपका ऐड हो जाएगा 97 + 18। ठीक है, ध्यान से देखो, अभी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का पहला रूल लगा है। पावर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इधर आपका आएगा 5 और कितना आ जाएगा ये 115। इधर क्या आ जाएगा आपका 115। पावर सेम है, बेस सेम है, माइनस में है, जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वही वैल्यू इसका आएगा। 2 का मल्टीप्लाई 115 बार करें तो जो वैल्यू यहाँ आएगी वो वैल्यू, यानी सेम वैल्यू होगी, सेम का माइनस क्या हो जाएगा 0, आपका 0 हो गया। तो आपका सेम नंबर है 2 के पावर 115 2 के पावर 115, सेम नंबर आएगा, सेम नंबर का आपका जो माइनस तो आपका 0 आएगा ऑलवेज। सो यहाँ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया। अब आप लोग एनसीईआरटी का 1.5 1.6 एक्सरसाइज कर सकते हो, और भी जितने क्वेश्चन बचेंगे। कल लास्ट लेक्चर है नंबर सिस्टम का, कल केवल होगा न्यूमेरिकल डे। सो क्लास थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी पॉइंट। एंड यहाँ पे मैथ और फिजिक्स पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है। थैंक यू।